मुल्क पर अभी साजिशों का दौर जारी है। मात्र मोदी योगी के जाने की इंतजारी है। भक्षक की बातें न सुनकर रक्षक को प्यार दीजिएगा। 2024 में फिर से हिंदुत्व की सरकार दीजिएगा। मोदी जी बाहर जाते हैं, लोगों के पैर छूते हैं, इससे शोभनीय बात क्या होगी? बना रहे गूंगों का साथ लेके जो हलचल मचा रहे, और कुछ नया नहीं होगा। जो 2014 और 19 में हुआ वही होगा। भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए क्या? आरोप लगाना तो मैं आप पर लगा दूंगा, आप मुझ पर लगा देंगे। आरोप लगाना एक अलग बात होती है, भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए क्या? मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जो अपने ना रहने के बाद वाली भी बात करते हैं। तो उन्होंने सारे मंत्रियों को जेल मंत्री बना दिया, तिहाड़ मंत्री बना दिया, शराब मंत्री बना दिया। तो केजरीवाल जी की बात ही नहीं करते हैं, वो तो खुद ही भ्रष्ट हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, राहुल गांधी की संसद में वापसी हुई है और उनके जो बयान आए हैं, कैसे लगे आपको? देखिए, उनके तो कोई बयान नहीं है, एक दो बयान है, एक फ्लैंक किस वाला आया। सबने देखा, जनता ने, उनकी अभद्रता कितनी है और जनता देख रही हो किस प्रकार से है। और एक वो दलदल बना रहे हैं जिसमें खुद ही फंसते जा रहे हैं। काफी लंबा चौड़ा भाषण दिया था उन्होंने। कभी दिया था, कभी वो कभी थे, आज है नहीं। और एक जो दलदल बना रहे हैं उस दलदल में खुद ही फंसते जा रहे हैं जी। तो मोदी जी को बिना सुने जो कांग्रेस के जो थे सब बाहर निकल गए, तो कैसे देखेंगे? वो ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे, आने वाले समय में बाहर हैं वो, अंदर तो है नहीं जी। और बाहर हैं वो अभी से करें हम बाहर चले जाते हैं, हम दिखा देंगे हम बाहर लायक ही हैं। वो खुद ही रास्ता पकड़ के साइड से चले गए। प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं, क्या लग रहा है आपको? बनने की बात करते हैं, सिर्फ करते ही रहेंगे, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे जी। क्या लग रहा है, बन पाएंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी? प्रधानमंत्री राहुल गांधी चैलेंज दे रहे हैं काफी। मुझे तो नहीं लगता। प्रधानमंत्री जो हैं वही अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, नरेंद्र मोदी जी पर्याप्त है देश के लिए जी। लेकिन मोदी जी की कहते हैं, मोदी जी को जिस मुद्दे पर बोलना चाहिए वहाँ बोलते नहीं है, इधर उधर उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं, ऐसे कांग्रेसियों के शब्द हैं ये। देखिए, विपक्ष का सदस्य मतलब आरोप लगाना काम रहा है। कोई भी विपक्ष में रहा हो, विपक्ष जो इस बार समय पर मतलब है वो कुछ नया काम नहीं कर रहा है। वो भी वही कर रहा है जो विपक्ष का काम है। सत्ता पक्ष कितना भी अच्छा काम कर ले, उसका मतलब बुराई करना विपक्ष का काम ही है। और मोदी ही आएंगे 2024 में, मैं ये चीज़ गारंटी से सकता हूँ। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, कह रहे हैं विदेशों में जाके बेच दिया। अभी अडानी अंबानी की भी कहते हैं कि इन्हीं का पेट भर रहे हैं बस। 2 सेकंड पहले बता चुका हूँ कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना। वो आरोप लगाएगा। ये देश की जनता तय करेगी 2024 में कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। और मैं देश का युवा हूँ तो कहना चाहता हूँ कि मुल्क पर अभी साजिशों का दौर जारी है। मात्र मोदी योगी के जाने की इंतजारी है। भक्षक की बातें न सुनकर रक्षक को प्यार दीजिएगा। 2024 में फिर से हिंदुत्व की सरकार दीजिएगा। अच्छा, अगर चले जाते हैं बाई चांस अगर मोदी जी, तो मतलब इनके बाद कौन प्रधानमंत्री बनने योग्य है? देखिए, जब जा नहीं रहे हैं तो हम आगे की क्यों सोचें? जब जा ही नहीं रहे हैं तो सोचें क्यों? हम उतना ही सोचते हैं जितना हमें सोचना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदुओं के लिए सिर्फ मोदी जी हैं और योगी जी हैं, बीजेपी सरकार ही है? हमें लग रहा है ना। हम एक और है, हेमंत बिस्वा, आपने नाम सुना होगा जी। मोदी योगी हेमंत बिस्वा, हम तो तीनों भी चाहते हैं। वो नेक्स्ट पीएम तो अगर कोई बनेगा मोदी के बाद तो योगी, हेमंत बिस्वा शर्मा में हम तो चुनेंगे। अच्छा जी, ये पूरी हम नहीं, पूरे भारत चुनेगा। हिंदुत्व की अभी आप बात कर रहे हैं, तो इसके लिए कांग्रेस और सपा इनको आप नहीं देखना चाहेंगे? ये हिंदुत्व के भले के लिए नहीं है क्या? देखिए, वो तो सेकुलरिज्म कीड़ा है उनके अंदर। हिंदुत्व के भले क्या बात करते हैं? रणजीत सुरजेवाला कहते हैं सभी राक्षस हैं। उनके खुद ही पुर्जे खुले हुए हैं सुरजेवाला जी के, कहते हैं राक्षस हैं। राक्षस प्रवृत्ति तुम खुद ही दिखा रहे हो। ये बयान आया था, कह रहे थे बीजेपी को जो वोट देते हैं वो राक्षस है सारे। आप कैसे देखेंगे इस बयान को? नहीं, बीजेपी को तो वोट देंगे, चाहे राक्षस रहे चाहे जो रहे। वोट तो बीजेपी को ही देंगे। वोट बीजेपी को ही देंगे। क्यों बोला होगा, क्या मंशा रही होगी उनकी जो राक्षस बोल रहे हैं बीजेपी के वोटर? देखिए, आप जिस चश्मे से इस संसार को देखेंगे संसार वैसा ही दिखेगा। और शायद उन्होंने उसी चश्मे से देखा होगा, तो स्वतः स्वाभाविक है कि उनका वो अपना व्यक्तिगत नजरिया हो सकता है। वो मेरा नजरिया नहीं है, उनका व्यक्तिगत नजरिया हो सकता है, बोल दिया उन्होंने। अब वो राक्षस है जनता या देवता है, वो तो 2024 में तय हो जाएगा। तो दावे तो सारे लोग कर रहे हैं, केजरीवाल भी कर रहे हैं। देखिए, मैं अपनी लिखी शायरी बताता हूँ। मैं युवा शायर कपिल मिश्र काशी। शायर सुना। बेबाक बेहिचक बेधड़क बोलता हूँ, इल्जाम लाजमी है मैं इतना कड़क बोलता हूँ। और बगावत तम को केवल बस महज इस बात पर है कि बगावत तम को केवल बस महज इस बात पर है कि अंधेरे में भी पलकर रोशनी की चमक बोलता हूँ। 2024 में मात्र मोदी जी आ रहे हैं। गठबंधन इससे पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। 2014 गठबंधन है, लेकिन ये तो देखिए, अगर गठबंधन हुआ तो महागठबंधन भी होगा, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। इस बार तो 2019 के मतलब 2014-2019 के काम में जनता देख चुकी है ना, तो वो चीज़ देखिए ना। 2024 में मोदी जी 2014 और 2019 के और ज़्यादा वोटों से आ रहे हैं। अच्छा, और ज्यादा वोटों से आ रहे हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस के वोट, वो जो सीटें हैं बढ़ेंगी घट जाएंगी? स्वतः स्वाभाविक, जब मोदी जी ज्यादा वोटों से आएंगे, ज्यादा सीटों से आएंगे, तो कांग्रेस ही घटेंगी। घटेंगे। ये महागठबंधन ही ठगबंधन है। ये जो IND जो डाउट वाला है, ये डाउट है। ये खुद ही दलदल बनाते जा रहे हैं, खुद ही फंसते जा रहे हैं। और दलदल में क्या खिलता है? कमल। जितने दल मिल रहे हैं कमल खिलाएंगे। गठबंधन के लिए मैं अपनी लिखी 4 लाइन सबसे पहले आपके चैनल पर बोलना चाहता हूँ।
कि ये दर दर के दर बदर यहाँ दलदल बना रहे, गूंगों का साथ लेके जो हलचल मचा रहे। ये दलदल के ये दर दर के दर बदर यहाँ दलदल बना रहे, गूंगों का साथ लेके जो हलचल मचा रहे। और कुछ नया नहीं होगा, जो 2014 और 19 में हुआ वही होगा। कल का अतीत फिर से वर्तमान बनेगा, कल का अतीत फिर से वर्तमान बनेगा। 24 में फिर से हम यहाँ कमल खिला रहे। जी 29 में भी खिलेगा क्या कमल? बेशक खिलता ही मोदी जी या योगी जी? कमल योगी जी। 29 में योगी जी? योगी जी। अच्छा, योगी जी। जी योगी जी मतलब बुलडोजर की बात ज़्यादातर होती है, कहते हैं योगी जी अगर आएंगे तो बुलडोजर राष्ट्रपति भवन पे खड़ा हो जाएगा। ये राष्ट्र और धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। राष्ट्र धर्म मेरे लिए सर्वोपरि है। राष्ट्र धर्म के लिए खौलते रक्त की आखिरी बूंद मेरी समर्पित है। और रही बात योगी जी की, तो मैं बताना चाहता हूँ, देखिए हिंदुत्व से प्यार है, धर्म से प्यार है, तो स्वतः मैं चाहूँगा कि योगी जी ही रहें और योगी जी को ही मैं लाना चाहूँगा। तो वो तो सीधा न्याय बुलडोजर से करते हैं। देखिए सबके अलग अलग न्याय करने का तरीका रहता है। अगर योगी जी का मॉडल पसंद आ रहा है जनता को तो इसमें दिक्कत क्या है? सिंपल सी बात है। लेकिन एक तबका तो काफी खफा होकर बैठा है योगी जी से, इस बुलडोजर से खास तौर किसी पर। विशेष तबके की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ योगी जी के मॉडल की बात कर रहा हूँ। जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा जी। तो जो मोदी जी पर जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, विदेशों में जाके नाम खराब कर दिया, ऐसे भी आरोप लगे हैं, तो आपको लग रहा है कि नाम खराब किया है कि नाम ऊंचा किया है? देखिए आज बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति हमारे भारत के प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं। देश का गौरव बढ़ रहा है कि देश का नाम खराब हो रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाना अलग बात है। भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए क्या? भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए क्या? आरोप लगाना तो मैं आप पर लगा दूंगा, आप मुझ पर लगा देंगे। आरोप लगाना एक अलग बात होती है। भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए क्या? तो वही चीज़ है, मोदी जी ने देश का नाम बढ़ाया है, देश का नाम, देश का गौरव बढ़ाया है। और 2024 में जनता इसका उनको प्रसाद स्वरूप आशीर्वाद भी देने वाली है, और स्वरूप आशीर्वाद भी देने वाली है। और मात्र मोदी जी आएंगे 2024 में, और कोई नहीं। तो देश की जनता देख रही है कि मोदी जी ने देश का नाम विदेशों में बढ़ाया है, नंबर 1 पहुंचाया है देश का, फिर ये गुमराह करने की कोशिशें क्यों की जा रही है देश के अंदर? ये खुद की रोटियां सेकने की बात है और कुछ नहीं है। खुद की इनको रोटियां चाहिए, खुद को इनको रोटी सेकना है। और खुद का ये जितने गठबंधन बनाएंगे ना, खुद के आके लूट खाएंगे। इनको लूटने को नहीं मिल रहा है, ये पक्ष पे आरोप लगाते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे मोदी जी बाहर जाते हैं, लोग उनके पैर छूते हैं। इससे शोभनीय बात क्या होगी? दूसरे देश के प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री के पैर छूते, इससे शोभनीय बात क्या होगी? और क्या देश हमारा 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, देश नंबर 1 पे भी जाएगा। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जो अपने ना रहने के बाद वाली भी बात करते हैं। उन्होंने 2027 तक की बात कर दी, 1000 सालों तक की बात कर दी, जबकि वो खुद ही नहीं रहेंगे। तो ऐसा प्रधानमंत्री ना रहा है ना रहेगा। अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, हम सभी चाहते हैं, अपील करते हैं कि मोदी को ही वोट कीजिएगा। अच्छा, केजरीवाल की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार, उन्होंने चिल्ला कर बोला था कि भ्रष्टाचार ही है सारे नीतीश कुमार ये लोग, आज उनके साथ बैठ के गठबंधन कर रहे हैं, ये क्या है? केजरीवाल के एक लिए चले दिल्ली को लंदन बनाने, दिल्ली को बनाने टंडन। आराम से आप दिल्ली में घर बैठे यमुना जी की स्विमिंग पूल देख सकते हैं। पूरा दिल्ली आधी डूब गई थी। उसके बाद उन्होंने सारे मंत्रियों को जेल मंत्री बना दिया, तिहाड़ मंत्री बना दिया, शराब मंत्री बना दिया। तो केजरीवाल जी की बात ही नहीं करते हैं, वो तो खुद ही भ्रष्ट हैं। अच्छा, तो चले दिल्ली को लंदन बनाने, टंडन बन गई दिल्ली। मंत्रियों पर जो कार्रवाई हुई है, कह रहे हैं मोदी जी करवा रहे हैं, एक बार हम आ जाएंगे सत्ता में, बीजेपी को देख लेंगे। पहली बात, उनका एक सपना है कि सत्ता में नहीं आएंगे, वो उनका सपना ही रहेगा। दूसरी बात, कार्रवाई संविधान से हमारे होती है, कानून में ये सुप्रीम कोर्ट बैठा, हमारे कोर्ट बैठा, वो करता है किसी पक्ष वाला कर देगा। पक्ष थोड़ी करता है, कार्रवाई तो हमेशा प्रशासन करती है, और उसमें पकड़े गए हैं वो, तो कार्रवाई तो उनकी होगी।